नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद न्यूजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब की। और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिल करके पाकिस्तान जैसा ही कंगाल होता जा रहा है, या ये कहेंगे कंगाली के कगार पे पहुंच गया है। जैसे पाकिस्तान कंगाल है, आईएमएफ का लोन चाहिए, लोन की जरूरत अभी उसको नहीं है, लोन देने की स्थिति में सऊदी अरब है, लेकिन हां, कंगाली आ गई है, इसके प्रमाण मिलने शुरू हो गए हैं। और जैसे जैसे कंगाली आ रही है, वैसे वैसे उसकी कट्टरता बढ़ रही है। जिस मुस्लिम ब्रदरहुड को वो रोकने की कोशिश करता था कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो उसके लिए खतरा है, उस मुस्लिम ब्रदरहुड से भी हाथ मिला रहा है, या उसके लिए रास्ता भी साफ कर रहा है। और खास तौर पे दो चीजें हैं। एक तो ताकत के रूप में उसको ज्यादा बड़ा खतरा नजर आ रहा है यूएई के साथ, और यूएई ने भारत के साथ जो है वो सामरिक समझौता कर लिया है। वैसे पाकिस्तान के साथ एक समझौता सऊदी अरब का है, लेकिन उस समझौते का क्या होगा ये देखना है। वो दरअसल वो पाकिस्तान की चाल थी कि हम एक ऐसा नाटो बनाए, इस्लामिक नाटो बनाने की बात थी, और जिसमें तुर्की हो, सऊदी अरब हो, और तमाम मुस्लिम देश उसमें आ जाएं। और उसमें पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, बाकी सब खाड़ी के देशों के पास जो है वो तेल है, गैस है, अमीर हैं। तो एक बहुत मजबूत ब्लॉक जो है इस्लामिक नाटो के नाम से बन जाएगा। लेकिन अब यूएई ने उसको पूरा पंचर कर दिया। यूएई जो है वो भारत के साथ सामरिक समझौता कर लिया। अब अंतर यह है कि जो तेल पे पूरी निर्भरता थी खाड़ी के देशों की, क्योंकि तेल ही बेचते थे, उसी से काम चलता था, यूएई उससे बाहर निकल आया है। और जो निकलने की कोशिश कर रहा था यूएई के नकल करके, आपका क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, वो एक नियोन सिटी बना रहे थे, 500 ट्रिलियन डॉलर का कुछ कुछ करके कि हम एक नया सिटी बनाएंगे, मेगा सिटी होगा, वहां कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। वो जैसे दुबई में, अबू धाबी में लोग रहते हैं वैसे फ्री रहेंगे, कोई इस्लामिक उसमें रूल नहीं होगा। वो अब 2030 तक बनना था, वो लगभग फेल, मतलब पूरा नहीं होगा, ये बात तय है। और जिस ढंग से सऊदी अरब में लोग नहीं जा रहे हैं, उस ढंग से जिस ढंग से यूएई में पूरी दुनिया के अमीर जाकर के वहां लिया, और एक वो सेंटर बन गया, फाइनेंशियल हब बन गया, ट्रेडिंग हब बन गया वो। तो हुआ क्या कि जब यूएई ने अपना डाइवर्सिफाई किया, तो आज की तारीख में मुश्किल से 20-22% इकोनॉमी जो है यूएई की, वो तेल के ट्रेडिंग पर निर्भर है, तेल पर निर्भर है। यानी कि लगभग 80% इकोनॉमी जो है वो दूसरी चीजों पर निर्भर है उनकी, तो वहां से निकल आया। सऊदी अरब के साथ समस्या ये हो गई है कि सऊदी अरब की इकोनॉमी लगभग 50%, कुछ लोग 45 कहते हैं, कुछ लोग 50 कहते हैं, कुछ 48 कहते हैं। तो आप मान लीजिए कि 45% से 50% तक पूरी इकोनॉमी उसका है निर्भर तेल पे। और तेल अगर नहीं है, तेल अगर नहीं बिकेगा, तो इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब की इकोनॉमी डूब जाएगी, पैसा उसका नहीं आया है। और वो जो है सऊदी अरब, वो लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि सऊदी अरब तभी अमीर हो सकता है, मतलब उसका काम चलेगा जैसे जो जिस स्थिति में था वो, जब क्रूड ऑयल की कीमत $96 प्रति बैरल हो। उससे कम में सऊदी अरब सरवाइव नहीं कर सकता है, ये लोगों का मानना है। अब है क्या उसमें कि चूंकि जो तेल की कीमत है वो 3-4 साल से आप देख रहे हैं वो $60 पे आ गया है। जब 4 साल पहले जब शुरू हुआ था युद्ध रूस और यूक्रेन का, तो उस वक्त आप देखते थे कि उस वक्त बहुत बढ़ गया था, 110 115 गया था, तो वो तब तो इसको बल्ले बल्ले थी सऊदी अरब की। अब वो 60 के आसपास आ गया, आगे बढ़ नहीं रहा है। वेनेजुएला पे अब चूंकि अमेरिका का एक तरह से कब्जा हो गया है, अमेरिका, ट्रंप ने कह दिया कि मैं ही कार्यकारी राष्ट्रपति हूं, तो वेनेजुएला का जो तेल है उस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर, वो भी बाहर अब आने वाला है।
वो जब बाहर आएगा तो तेल की कीमत और कम होगी। तो कहा तो $96 पे वो जाते 60 के नीचे ही रहना है। और ये जो तेल की कीमत 60 के नीचे है, तो जो नियोन सिटी पे जो फंडिंग तेल बेच के कोशिश कर रहा था, वो फंडिंग खत्म हो गई है। और आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि अब लगभग 3 साल हो गए हैं मुझे, ओपेक का नाम सुनने में नहीं आया है। जो ऑयल प्रोड्यूसर, जो देशों का जो संगठन एक ओपेक बनाया था, और ओपेक प्लस भी कर दिया था कि उसमें और भी देश जुड़ जाए जहां से तेल होता है। और जैसे ही तेल की कीमत जो है $80 से $75 से नीचे आती थी, तो ये लोग कहते थे कि हम अपना उत्पादन अब घटाएंगे, और 2 महीने बाद उत्पादन जो है वो इतने लाख बैरल हम पर डे कम कर देंगे। और जैसे ही वो कहते थे, वैसे ही उसी दिन अगले दिन से पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने लग जाती थी। अब सस्ता जो है, अब रूसी तेल भारत भी ले रहा है और चीन भी ले रहा है, और यही दोनों सबसे बड़े हैं तेल वाले, कंजप्शन वाले, क्रूड ऑयल वाले। तो अब तो उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। और यूए भी आ गया है, वेनेजुला भी आ गया है, दूसरे कई देश आ रहे हैं जहां पे तेल निकला है, और वो सब दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर की स्थिति ऐसी आ गई है कि अब सऊदी अरब का जो है वो स्थिति खराब हो गई। इसीलिए पाकिस्तान ने अभी जो है वो कहा कि भाई चाइना वाला जो हमारा जहाज जो बनाया है वो आप ले लो, और उससे कर्जा लिया हुआ है पाकिस्तान ने। लगभग कहते हैं कि $4 बिलियन का कर्ज है, जो पाकिस्तान, और कर्ज भी क्या, पैसे भी दिए हैं, और तेल फ्री में दिया है कि बाद में जब पैसा होगा तो दे देना। अब पाकिस्तान के पास तो पैसे है नहीं, तो वो ये कह रहा है कि भाई हमारा जो है वो जहाज, हम रक्षा सामान जो बनाते हैं, जो चीन के साथ मिलकर जो लड़ाकू जहाज बनाया है, वो हम आपको दे देंगे और उसके बदले में माफ कर दो। अब कहाँ जो है सऊदी अरब F-35 खरीदने वाला अमेरिकी, और कहाँ वो चाइनीज माल जो कि ऑपरेशन सिंदूर में जो बिल्कुल फेल साबित हुआ, वो लेने के लिए पाकिस्तान कह रहा है। मतलब ये है इस पूरे चीजों का जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कि पाकिस्तान के साथ मिलने के बाद ना, एक कंगाल के साथ मिलने के बाद, अब सऊदी अरब भी कंगाली के कगार पे पहुंच रहा है। और इसीलिए वो कट्टरवादी ताकतें, मुस्लिम ब्रदरहुड, ये सब की बात करने लगा है। वो धीरे धीरे जो महिलाओं को कार ड्राइविंग के लिए 2015 में जब आए थे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तो उन्होंने महिलाओं के लिए कार ड्राइविंग के लिए छूट दे दी थी, बहुत सारी चीजें कम की थी कि भाई ठीक है, हम अपने आप को सुधार रहे हैं, प्रोग्रेसिव बना रहे हैं, कट्टरपंथ से दूर जा रहे हैं। लेकिन अब वो वापस फिर कट्टरपंथ की तरफ जाने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि कट्टरपंथ की तरफ जाएगा तभी वो लगता है कि हम बच पाएंगे। जैसे ईरान है, तो ईरान के रास्ते पे भी जाएगा। और लोग वहां ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो नहीं किया है ईरान पे हमला, तो उसमें सऊदी अरब का भी एक योगदान है। उसने मनाया है, ये जो मोहम्मद बिन सलमान है प्रिंस, इन्होंने मनाया है उस ट्रंप को कि भाई अभी ईरान पे हमला करना ठीक नहीं होगा। ईरान अगर कमजोर हो गया तो यूएई और इजराइल और इंडिया, मतलब ये सब इतने मजबूत हो जाएंगे कि उसको एक नया खतरा दिख रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।